बड़ी खबर के साथ वाराणसी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का अब बड़ा असर हुआ है। दरअसल लहुरा बीच चौराहे पर सड़क धंसने के मामले को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाया था और अब आनन फानन में अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। हालांकि इस मामले पर भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बता दें आपको, लोहारी बीच चौराहे के पास सड़क धंस गई थी और इसी रोड से आज नेपाल के पीएम का काफिला जाने वाला है, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसके बाद तुरंत आनन फानन में सड़क को दुरुस्त कर दिया गया। यहीं से प्रधानमंत्री का पीएम का काफिला गुजरना है और ये फिलहाल आपको बता दें, तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उसी सड़क की है जहां पर ये सड़क बीच में से धंस गई थी। यहीं पर से काफिला गुजरता पीएम का, नेपाल के पीएम का, और यहीं पर ये सड़क अचानक से धंस जाती है। लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई हुई। भारत और नेपाल हमेशा से मित्र राष्ट्र रहे हैं। आज नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक पूरे रास्ते पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हम ऐसा भव्य स्वागत उनका करेंगे कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। निर्माण कार्य काशी में बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। उसमें अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसकी जाँच कराई जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो दंडित किया जाएगा। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे धड़क धसी और उसके बाद कैसे आनन फानन में सड़क को ठीक कर दिया गया। आपको बता दें, यहीं पर से नेपाल के पीएम का काफिला गुजरना। जरा तस्वीरें आप देखिएगा, कितना बड़ा गड्ढा इस सड़क में यहां पर नजर आ रहा है। और उसके बाद आनन फानन में जब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तुरंत अधिकारियों की नींद जागी और उसके बाद तुरंत इस सड़क को ठीक कर दिया गया, यानी कि इसकी मरम्मत कर दी गई। ये दो तस्वीरें हैं, खबर का किस तरीके से असर हुआ है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप इतना बड़ा गड्ढा इस सड़क में देख सकते हैं। हैरत इस बात की कि यहीं से जब पीएम का काफिला गुजरना है नेपाल के, तो उससे पहले इतना बड़ा गड्ढा यहां पर इस सड़क में। लेकिन जैसे ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद तुरंत ये खबर अधिकारियों तक पहुंची और अधिकारियों ने इस सड़क को ठीक करवाया। और हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। जयपाल, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, सड़क फिलहाल ठीक कर ली गई है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहला ऐसा चैनल है जिसने सड़क धंसने की वाराणसी में इस खबर को दिखाई और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की। और आप तस्वीरें इस वक्त देख सकती हैं कि आनन फानन में अधिकारी नींद से जागे हैं और इस जगह पे ये मटेरियल डालकर इस टूटी हुई सड़क को, धंसी हुई सड़क को पाटने की कोशिश की जा रही है। इस पर कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। और हम आपको ठीक दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री देवबा की तस्वीर लगी है और यहीं से अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेपाली पीएम शेर बहादुर देवबा का कारवां यहां से गुजरना है और लौटते समय वो इसी रूट से जाने वाले थे। हालांकि अब रूट में तब्दीली कर दी गई है, वो इस रूट से नहीं जाएंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार अब इस पर एक्शन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमने यहाँ के भाजपा विधायक से भी बात की, उन्होंने भी इस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है और जो अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरनी तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिन ही अधिकारियों की एक बैठक ली थी, समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में, और उन्होंने चेतावनी भी दी थी उन अधिकारियों को जो कार्यों में हिला हवाली कर रहे थे। विकास के कार्यों का उन्होंने रात में निरीक्षण भी किया। ऐसे में इन अधिकारियों पर, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। और सबसे पहले ये खबर जो है सुपर एक्सक्लूसिव खबर जी यूपी उत्तराखंड ने ही दिखाई है और उस खबर पर मुहर लगते ही अधिकारी जो है वो नींद से जागे और इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल जयपाल, जाहिर तौर पर कार्रवाई यहाँ पर होगी। लेकिन जयपाल, हैरत की बात यह है कि जब भी इस तरीके के कोई दौरे होते हैं बाहर से, तो फिर काफी बेहतर तरीके से चीजों को जांच लिया जाता है, लेकिन यहां पर यह जांच ऐसी अधूरी क्यों रह गई दौरों के बावजूद? जी बिल्कुल, ये बड़ा दौरा है और इस पर जो अधिकारियों की लापरवाही है वो शर्म की बात है कि बनारस जैसे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस घटना पर जो है वो अधिकारी, जो आला अधिकारी है, वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां थोप रहे हैं। जब हमने यहाँ के पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान के अधिकारी पर वो जिम्मेदारी थोप दी। तो ये जो घोर लापरवाही है वो जैसे ही उजागर हुई है, उसके बाद तमाम जो आला अधिकारी
वो सक्रिय हुए हैं। और आप देखिए कि गाड़ियां जो खड़ी है यहाँ पे रेत भरा जाएगा और आनन फानन में ये किसी तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ियां इस पर चल सके। हालांकि यहाँ खतरा ज्यादा है, जैसा कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात में 1 बजे के तकरीबन यहाँ पर ये सड़क धस गई और किसी को खबर नहीं लगी। आपने जानकारी दी, काफिले का रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ से अब ये काफिला निकलेगा, तो कहां से काफिला निकलेगा और इसके साथ कब तक पहुंच जाएंगे नेपाल के पीएम? जी, काफिला तो यहाँ पे लहुरा बीर चौराहे से होकर ही काल भैरव तक जाना है, लेकिन लौटते समय जो है उसके दूसरी तरफ से जाना था, मगर अब उसी रूट से जाएगा जिस तरफ से काफिला गुजरेगा। और लौटने का जो रूट था वो यही था, लेकिन अब वो दूसरी पटरी से वो रूट तय किया गया है। जी